को हम बहुत सारे टॉपिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। तो आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आप उन चीज़ों को एक बार समझते हुए चलना, ठीक है, चीज़ों को सुनते हुए चलना, समझते चलना, ठीक है। कि एलिगेशन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस किस तरीके से, क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कैसे एलिगेशन को समझेंगे हम, एक एक बात को सुनना भाई मेरे, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखना, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन है बेटा एवरेज का, किसका, मतलब एवरेज टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम एलिगेशन यूज करेंगे, एलिगेशन यूज करेंगे एवरेज के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से होगा, उस बात को एक बार आप बोर्ड की तरफ ध्यान समझ लोगे। लैंग्वेज पढ़ो मेरे भाई, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो इसने क्या बोला, एक परीक्षा में 77 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 17 है। उत्तीर्ण जो पास होने वाले हैं उनका 19 है, फेल होने वालों का कितना है, 8 है। तो मतलब हम इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिटेल में जाऊं, डिटेल में जाएंगे तो 77 है, सबका कितना है, 17 है। तो 77 इंटू 17 करेंगे तो सबका सम आ जाएगा। पास वालों का पता नहीं कितने हैं, तो पास वाले अगर हम मान ले जैसा बुक्स में लिखा होगा एक्स, तो फेल हो जाएगा 77 माइनस एक्स होगा। तो हम लिखेंगे पास के लिए, पास 19 है, 19 एक्स प्लस लिखेंगे 77 माइनस एक्स इंटू करेंगे 8 है, तो इसे जोड़ के बराबर कर देंगे। तो मतलब एक तरीका ऐसा हो सकता, ठीक है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन टाइम टेकिंग है ना, टाइम टेकिंग, इससे तो ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे सर, तो बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे बेटा, देखो ध्यान से। पास और फेल को मिलने से क्लास बनेगी, पास और फेल को मिलने से क्लास बनेगी। तो पास के जो मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं कितने, 19। फेल के जो मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं कितने, 8। पास और फेल को मिलाएंगे तो बनेगा 17, और 17 को कर देंगे एलिगेट, तो 9 8 17, और ये हो गया 2। तो मतलब पास वाले कैंडिडेट अगर 9 है तो फेल वाले कितने होंगे, 2। तो पास के 9, फेल के 2, तो 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 77, तो 7 गुना भाई। तो 7 गुना इधर करोगे तो 14 हो जाएंगे फेल, और 7 गुना इधर करोगे तो 9 गुना 7 63 हो जाएंगे पास। तो आपसे पूछा है पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो 63। तो इसमें आपको क्या होगा, कैलकुलेशन भी आसान लग रही होगी, और आप इस क्वेश्चन को तेज भी कर पाओगे। हाँ जी, बोलो बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ मामले। हाँ जी बेटा, डन। तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके दिखाओगे फटाफट से। ये रहा, पढ़ो। देखो इसमें क्या है, 120 स्टूडेंट्स हुए, पास हैं, फेल है, कर दोगे। तो 120 स्टूडेंट्स में पास फेल का मामला देखोगे, पास फेल। तो 120 स्टूडेंट्स में पास वालों के मार्क्स है 39, फेल वालों के 15, मिलाया गया तो 35, ठीक है। तो इसको देखो, 4 20। आप सिंप्लीफाई करना चाहते सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काटोगे 5:1, तो पास वाले 5, फेल वाला 1, 5 और 1 टोटल 6, 6 की वैल्यू 120, 20 गुना है, तो मतलब 20 हो जाएंगे फेल, और 20 गुना 5 करेंगे 100 हो जाएंगे पास, 100 हो जाएंगे पास। क्लियर हुआ। क्लियर।
ठीक है। ये देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता। एक स्कूल है, 20 टीचिंग स्टाफ है, 20 टीचर्स है, मतलब टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ है। टीचिंग स्टाफ जो है उसकी सैलरी जो है वो 12,000 लिख रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ की 5,000 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 10,000। एलिगेट कर दिया। 10 और 5 से अंतर 5,000 और इसका 2,000, मतलब इसका और इसका गैप 2,000 और इसका गैप 5,000। तो रेशियो की अगर आप बात करोगे तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5:2। मतलब 5 अगर टीचर्स हैं तो नॉन टीचर्स होंगे 2। ठीक है, 5 अगर टीचर्स हैं, नॉन टीचर होंगे 2। टीचर्स 5 नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 हैं। इसका मतलब 5 की वैल्यू अगर 20 है, 4 गुना यहाँ करोगे तो 8 होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ। ऑप्शन ए, 8 होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ। क्लियर? बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ मामला? ठीक है बेटा, ये पढ़ो। चौथा नंबर। ध्यान दोगे? कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 130, अधिकारी मतलब ऑफिसर्स हैं और नॉन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का है 540, नॉन ऑफिसर्स का है 114 और सभी मिलाया ऑफिसर्स नॉन ऑफिसर टोटल ऑफिस टोटल कार्यालय की बात होगी तो 130। ठीक है जी। तो यहाँ बना 16, इसका गैप, और इसका गैप बन गया 410। तो मतलब ऑफिसर्स अगर 16 होते तो नॉन ऑफिसर्स होते 410। क्वेश्चन ना पढ़ो, इसने क्या बोला। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, इफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स 16 है। इसने बोला फाइंड नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। तो देखो ऑफिसर्स हमारे हिसाब से भी 16 ही आ गए, इसका मतलब नॉन ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे। ये आंसर सीधा बन गया 410। तो 410 ऑप्शन बी के अंदर। बताओ। डन? समझ आया मामला? 2023 के पेपर में ही आया। ठीक है, मतलब हर साल के पेपर में आएगा, ऐसी कोई साल नहीं होगी जहां ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे। ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर कितने बेटा? हम 5 पे हैं, ध्यान दोगे। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 और सीनियर छात्र से कितने 400 रुपये लिए गए। तो बेटा देखो, जूनियर यहाँ लिखा, सीनियर यहाँ लिखा। तो जूनियर वालों से लिए गए 325, सीनियर वालों से लिए गए 400। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो बना कितना? 352।
तो ये हो गया 27, और अगर इसको देखोगे तो 48 हो जाएगा। जाएगा क्या? हम्म, 3 से काट दो 9, 3 से काटा 16। इसका मतलब देखो, जूनियर वाले बच्चे अगर 16 होते तो सीनियर वाले होते 9। क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ कि जूनियर स्कूल से 80 छात्र हैं, तो जूनियर स्कूल से हमारे हिसाब से कितने हैं? हमारे हिसाब से तो 80 हैं। तो 80, अगर यहाँ तो 16 की वैल्यू 80 है तो 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना कर दो। 9 गुना 5, 45। मतलब सीनियर स्कूल से जो छात्र होंगे वो कितने होंगे? 45 होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा। क्लियर? हाँ बेटा, ध्यान दो इधर, समझ आएगा आपको पक्का। बोर्ड की तरफ देखना है बस, समझ आ जाएगा अपने आप। 352 कैसे है? लिखा है, ये लिखा भाई, पढ़ लो थोड़ा सा। 352 ये लिखा, यहाँ पे लिखा है, लिखा 352। जूनियर वालों का ये लिखा, जूनियर वालों का 325 लिखा, सीनियर वालों का 400 लिखा। 325 400 के बीच में आ जाएगा 352। आया हुआ है, समझ रहे हो बात? बिल्कुल डिट्टो आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की तरफ देख कर अगर समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे चीज़ें कि हाँ सर इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये देखो, ये 22 के पेपर में आया। ठीक है, देखो 23 का भी दिखाया, 22 का भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, जबकि 20% महिलाएं हैं। तो 80% कर्मचारी अगर पुरुष हैं, ध्यान देना इस बात के ऊपर, मेल, तो फीमेल है 20। तो रेशो, अनुपात होगा 20/80, 4:1। हाँ जी, हो गया। पुरुषों की औसत आयु है 30, तो जो मेल है, मेल, इनकी एवरेज एज है 30, और जो फीमेल है, फीमेल की एवरेज एज है 40। तो कई बार ऐसा होगा कि ये वाला वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ पूरे स्टाफ की, कुल कर्मचारियों की, सभी कर्मचारियों की औसत क्या होगी। तो हमें देखो, ये पता है, रेशो पता है ना, रेशो 4:1 अभी तो निकाला, मेल रेशो फीमेल, तो यहाँ लिखेंगे मेल रेशो फीमेल 4:1। तो मान लो इससे का आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करता हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने ए मान लिया इसको, तो जो ए है वो आंसर आएगा। ए कैसे निकलेगा, ध्यान दोगे बेटा। देख, इसकी गुणा इसमें, 3 × 4 = 12, 120 हो गया। मतलब 30 × 4 = 120 हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 40 × 1 40 हो गया, डिवाइड बाई, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 4 + 1। ठीक है, तो हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 5। इसे भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 32 साल। कितना आंसर आएगा? 32। ऑप्शन हो जाएगा बी में। मतलब ये एलिगेशन को इस्तेमाल करने के तरीके बताता जा रहा हूँ मैं आपको। कोई बात नहीं बेटा, बस आप बोर्ड की तरफ देखो, समझ आना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंफर्म मान लेना यहाँ से। ठीक है, देखो 23 कब दिखा दिया, 22 कब दिखाया, ऐसा कोई साल नहीं जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। हम्म, समझ पा रहे? हटा दो इसको, मैं आगे चलूँ। देखो 22 में आया, भले ही एमटीएस में आया लेकिन आया हुआ है। ठीक है, 6 पुरुष और कुछ लोगों के परिवार के अनाज की औसत मासिक खपत कितनी है? इतनी है। यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत, पुरुषों के मामले, पुरुष मतलब मेल लिखा हमने, मेल के मामले में कितना? 20 है। अब फीमेल का लिखो, फीमेल के मामले में कितना? 6। इन दोनों को मिलाया तो सभी का हो जाएगा, मेल फीमेल मिलाया, टोटल, टोटल आ जाएगा पूरा परिवार। पूरा परिवार हो गया 14.4। एलिगेट कर देंगे भाई इसको यहाँ से, 5.6, 8.4,
तो अगर हम रेशियो की बात करें तो सबसे पहले देखो पॉइंट हटाओ। 7 से काटो 7 8 56, 7 से काटे 12 7 84 कटेगा। और देखो और भी काट सकते, 4 3 12, 4 2 8। तो इसका मतलब अगर मेल 3 होते तो फीमेल 2 होती, लेकिन मेल तो बोला गया कितने हैं, 6 पुरुष। 3 की वैल्यू अगर 6 है तो इसका मतलब डबल, तो 2 की वैल्यू भी डबल कर दो तो 4 हो जाएगा। तो 4 फीमेल है इसका मतलब, तो 4 फीमेल है, ऑप्शन बी है। क्लियर? देखो ध्यान से, वो आपके डिपेंड करता है, देखो सोचने के ऊपर। आप इसे यहाँ भी समझ सकते थे कि सर मैं इसे यहाँ से आगे ना काटता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तुमने यहाँ 12 लिखा, ठीक है, यहाँ 8 लिखा, तो 12 और 8 लिखने का मतलब ये भी है कि सर आपने 8 ही मान लिया यहाँ, और यहाँ आपने 12 मान लिया। तो 12 मेल नहीं है, क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ है, तो 12 से 6 पे पहुंचने के लिए आधे की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आधे की गुणा कर दो, तो मतलब 4 फीमेल हो जाएंगी। बस कैसे भी समझो, आंसर आएगा। ठीक है, डन बेटा, वेरी गुड। चलो आगे। ये देखो, बहुत बार पूछेगा ये मिठाई विठाई वाले क्वेश्चन ऐसे, ध्यान दोगे। 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयाँ बांटी गई, तो 6 मिठाई एक लड़की को और लड़के को 5 मिठाई। मान लो क्लास में सारी लड़कियां ही होती, सारी क्या होती, गर्ल्स, तो एक लड़की को 6 मिठाई देते, और सारी गर्ल्स होती तो 10 की 10 गर्ल्स होती, तो 60 मिठाइयाँ चाहिए होती। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, सारे बॉयज भी तो हो सकते हैं। सारे बॉयज होते तो 5 होती, तो 5 × 10 करते तो बेटा 50 मिठाइयाँ चाहिए होती। सच्चा है ना, 50 है ना 60 है, मिठाइयाँ बटी हैं 57। तो एलिगेट करोगे इसको, इसका इसका गैप 7, इसका इसका गैप 3, तो देख 7 और 3 को जोड़ रहे तो 10 बच्चे हो जा रहे। इसका मतलब गर्ल्स के लिए आया 7, बॉयज़ के लिए आया 3, तो 7 हो गए बॉयज़ और 3 होगी, 7 होगी गर्ल्स, 7 हुई गर्ल्स, 3 हुए बॉयज़। 3 बॉयज़ पूछ रहा है, 3 बॉयज़ हो गए ऑप्शन ए में। है ना, गर्ल्स के लिए गर्ल्स, बॉयज़ के लिए नीचे बॉयज़, तो 3 बॉयज़ 7 गर्ल्स। ठीक, करने को तो इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते। ठीक है, देखो, अगर हर बच्चे को 3 3 5 5 है, देखो 5 अगर बॉयज़ को मिल रही है तो गर्ल्स को 5 + 1 कह सकते हैं, तो सबको 5 5 मिलती, मतलब 10 के हिसाब से 50 मिठाई बचती, बटी 57 है, तो 7 एक्स्ट्रा, तो 7 एक्स्ट्रा मिली, एक लड़की को एक एक्स्ट्रा मिलती, तो इसका मतलब 7 को 7, तो लड़कियां 7 होनी चाहिए, टोटल 10 है तो 3 बॉयज़ होने चाहिए। ऐसे बोल सकते हो, मतलब वो आपकी समझ के ऊपर है कि आप उसे कितना जल्दी टैकल करोगे। ठीक है, अगर जरूरी नहीं मतलब ऐसे ही करो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो, हर लड़की को कितनी मिल रही है, 5, हर लड़के को 5 मिठाई मिल रही है, लड़की को 6 मिल रही है। मान लो लड़कियों को भी 5 5 ही मिलती, तो सबको 5 5 मिलती, सबको 5 5 मिलती, तो 10 बच्चे हैं तो 50 बढ़ती, लेकिन बटी कितनी, 7, तो लड़की को एक एक्स्ट्रा मिलती, तो इसका मतलब 7 मिठाई जो बची हैं वो लड़कियों बटी होंगी, तो जित एक लड़की को एक एक्स्ट्रा मिलती, तो 7 मिठाई के लिए 7 लड़कियां होनी चाहिए, तो लड़कियां 7 होनी चाहिए, इसका मतलब लड़के 3 होने चाहिए, तो 3 लड़के होंगे, बिना पहन के कर जाओगे। क्लियर हुआ? देखो,
करके दिखाओगे? बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बहुत तेजी से, फटाफट, बहुत तेजी से बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर।